ओम शांति। सुनते हैं 11 जून के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें बताए कि बच्चे, तुम सच्चे राजयोगी माना सच्चे राजऋषि हो। अब ऋषि कैसे होते हैं? जो ज्ञानी, शक्तिशाली हो, शुद्ध और पवित्र दृष्टि हो उनकी। तो बाबा ने कहा आप सब राजऋषि पवित्र हो और आपका कर्तव्य है कि संसारी मनुष्य रावण की जेल में फंसे हुए हैं, माना माया की दलदल में फंसे हैं, तो उन्हें दलदल से निकालने का काम है। बाबा ने कहा आप बच्चों को कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। अच्छा पहने, अच्छा खाए, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब वनवाह में हो। वनवाह माना जंगल में। तो कोई इच्छा नहीं रखना है। इच्छा हमें अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए इच्छा मात्रम अविज्ञा बनना है। मेरा मेरा भी छोड़ देना है। साथ ही साथ बाबा ने बताए कि तुम सच्चे राजऋषि, तो तुम्हारा संकल्प, समय और बोल, कर्तव्य तीनों ही सेवा में रहे। वही सच्चे वफादार होते हैं। श्रीमत के प्रमाण ही चलना है, तो कदम कदम पर हमें सफलता भी मिलना निश्चित है। साथ ही साथ बाबा ने ये भी कहा कि बच्चों को पावन बनना है। बाबा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें अपना बना रहे हैं। ये अकेले नहीं बाबा के बने, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अब सुनते हैं मम्मा के महावाक्य। आज मातेश्वरी जी ने हमें बताए, क्योंकि इस मुरली से मातेश्वरी जी के महावाक्य में जैसे मम्मा ने कहा कि सब कुछ सफल करना, हाँ, तो कोई भी चीज़ की वेस्ट ना हो। ये मम्मा का निजी संस्कार था। वो कोई भी चीज़ हो, वस्तु हो या फिर अपना समय, संकल्प, श्वास, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते थे। उनका हर वक्त, हर समय सफल करने की हमेशा तत्पर रहते थे। तो मातेश्वरी जी ने कहा बाबा को याद करते रहो, अपने कर्मों को स्वच्छ बनाते चलो। अब कैसे स्वच्छ बना सकते हैं? जब हमें स्मृति रहे अलौकिकता का, कि हम अलौकिक हैं। माना मैं कौन, मेरा कौन है, मेरा नाम क्या है और मैं किसका संतान हूँ, मेरा पिता कौन है। पिता की पहचान मिली तो उनकी पोजीशन का पता चला। तो मेरा फ़र्ज़ क्या है, ये सदा याद रहे। इसको ध्यान रखना है और यही ध्यान रखकर हर कर्म करना है। तब हम इस ज्ञान मार्ग में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। अब सुनते हैं विस्तार में महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राजऋषि भी कहा जाता है। राजऋषि माना ही पवित्र, शुद्ध। मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर है, जब तुम खुद इस दलदल से निकले हुए होंगे तब। जैसे दलदल से निकलने वाली निशानी क्या है? वह इच्छा मात्रम अविज्ञा रहेंगे। एक बाबा के सिवाय और कुछ भी उन्हें याद नहीं आएगा कि मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छी चीज़ें खाऊं। यह लालच न हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो, इस शरीर को भी भूले हुए हो। बाबा ने कहा मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से निकल के मनुष्य को निकाल सकते हैं। आज मुरली का गीत है तो प्यार का सागर है। हाँ, इस गीत में लाइन है, तेरे एक बूंद के प्यासे। तो बाबा ने कहा मैंने तो सागर ही दे दिया, तो बूंद की दरकार ही नहीं तुम्हें। धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं पहली पॉइंट। मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी चीज़ पहनने की, खाने की इच्छा मात्रम अविज्ञा रहना है। दूसरी पॉइंट है, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है।
शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है, इस दुखधाम को भूलते जाना है। आज का मीठा वरदान है, हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। इसका स्पष्टीकरण है, संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से अपना संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड व 1 पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले हो। आज का स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पे कदम पर कदम चलने में ही सफलता समाई है। श्रीमत को अच्छी तरह से समझकर बाबा के कदम पर कदम चलने वाले ही उनको ही सफलता समाई है। अच्छा, ओम शांति।